दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बीच कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच मैं वीडियोस लेके नहीं आ पाया। दोस्तों, कई दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जो कि हमारे जितने भी भाई पेट्रोल पंप से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं उनके ही बीच कुछ ऐसे अप्लीकेंट हैं जिनकी क्वेरीज आ रही है। हम उन सारे क्वेरीज पे डिस्कशंस करेंगे। तो दोस्तों, आई थिंक बहुत सारे लोगों का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका होगा और आपसे एक चीज कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो एज पर ड्राइंग बनाइए। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इनका प्रॉपर आप जो है एज पर ड्राइंग कीजिए, और इसके साथ ही जो भी वहां पे ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी आप वैसे ही बनाइएगा और सारा कंस्ट्रक्शन एज पर ड्राइंग ही कीजिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम पे जो एनओसीज हैं, जो भी लास्ट में विजिट्स होते हैं, उनमें कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, जो कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पेट्रोल पंप से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड आपको नए नए इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन किया और उनके रिजेक्शन हो गए, उनका एप्लीकेशन मूव कर दिया गया ग्रुप 3 में। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सीएफएस साइट में अप्लाई किए हैं, जिन्होंने ग्रुप 3 में अप्लाई किया है, उनके कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेरीज आ रही हैं। उनको मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि उन्हें अपनी जमीन की डिटेल्स को अपलोड करना है, फीड करना है। तो उससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जिस किसी के पास भी ग्रुप 3 में सिलेक्शन होने का मेल आया है तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं जमीन को अरेंज करने का। जिनका भी ग्रुप 3 में सिलेक्शन होता है, दैट इज उनको एक टाइम दिया जाता है 90 डेज का, 3 मंथ्स का, जिसमें एडवर्टाइज लोकेशन में एज पर द रिक्वायरमेंट उनको जमीन अरेंज करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक अपेंडिक्स 3, दूसरा है लीज डीड। तो अपेंडिक्स 3 और लीज डीड में कौन सा सुटेबल होगा, जो भी आपको बनवाना है वो आप बनवा सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर आप मुझे रजिस्टर्ड लीज डीड कैसे बनाया जाए, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, रजिस्टर्ड लीज डीड बनवाने में एक्सपेंस कितना आएगा, और ऐसे क्या कंडीशंस उसमें मेंशन कराए जाएं कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, लीज डीड के बारे में ही मैं आपसे आज इस वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूं। एक मैंने ऑलरेडी लीज डीड से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने हर एक चीज, टर्म एंड कंडीशंस आपको बताए थे। इसमें मैं एक फिर से बता देता हूं क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लीज डीड करवा रहे हैं तो कुछ चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। क्या कि जिस जमीन को आप लीज डीड करा रहे हैं तो सबसे पहले वहां के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी एक लेखपाल से, जो वहां का लेखपाल हो, उस जमीन की आप एक बार पैमाइश या मेजरमेंट जरूर करवा लीजिए। और उस मेजरमेंट में आपको दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। पहला, कि क्या वो जमीन उस रोड पर है जहां पे एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है। दूसरा, एक होता है ROW, राइट ऑफ वे, रोड से कितना छोड़ना है, उसके बाद क्या जो आप लीज करवा रहे हैं वो जमीन सफिशिएंट होगी आपके पेट्रोल पंप के लिए। अब ROW की डिटेल्स क्या है, अलग अलग रोड के लिए अलग अलग ROW होते हैं। अगर आपका NH पे है तो आप अपने NH के डिपार्टमेंट से अपने लोकेशन पे ROW निकलवा लीजिए। साथ में ही अगर PWD रोड है
तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के पीडब्ल्यूडी से कांटेक्ट करके वहां का आप आरओडब्ल्यू ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आरओडब्ल्यू छोड़ने के बाद 30 मीटर या 35 मीटर वो जमीन होनी चाहिए। अगर वो जमीन नहीं होती है तो आप उस जमीन को लीज डीड ना कराएं, क्योंकि वो जमीन आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी इन फ्यूचर। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला कि वो ऑन रोड है कि नहीं है, दूसरा आरओडब्ल्यू छोड़ने के बाद वो जमीन पेट्रोल पंप के लिए अनुकूल है कि नहीं है। नेक्स्ट जो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं कि कुछ एनएच के, पीडब्ल्यूडी के और साथ में जो भी रोड है, ओडीआर है, एमडीआर है, इनके कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं इंटरसेक्शन के। क्या इंटरसेक्शन का क्राइटेरिया आपकी जमीन को कहीं कैंसिल तो नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जमीन से इंटरसेक्शन का मैटर हो जाए? दैट इज एनएच पे 300 मीटर और 1000 मीटर की क्राइटेरिया तो कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रही है? इन सब चीजों का भी आप विशेष रूप से ध्यान देने के बाद ही लीज डीड करवाएं। ठीक है, ये 3 चीजें आपको देखना है लीज डीड कराने से पहले। अब अगर आप लीज डीड कराने जा रहे हैं, लीज डीड में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप लीज डीड कराने जा रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड लीज डीड होना चाहिए जो रजिस्ट्रार से बनेगा, और लीज डीड वहीं पे होगा जहां पे वो जमीन होगी। ठीक है, जिस भी तालुका या तहसील में वो जमीन होगी वहीं से उसका लीज डीड होगा। दूसरी चीज दोस्तों कि लीज डीड अगर आप करवा रहे हैं तो उस नंबर पे जितने भी को ओनर्स हैं, मतलब एक मालिक तो है ही है, उसके साथ साथ उसमें जितने भी सह खातेदार हैं, सभी लोगों से लीज डीड होना चाहिए। अगर उस नंबर पे एक ही ओनर है तो एक ही लोगों से कराना है, अगर उसमें 10 खातेदार हैं तो 10 लोगों से लीज डीड कराना जरूरी है। अगर आप सभी लोगों से लीज डीड नहीं करवाएंगे तो वो लीज डीड इनवैलिड माना जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि सभी को ओनर से लीज डीड जरूर कराएं। हो सकता है कि आपके लीज डीड कराने के बाद कुछ लोग जमीन को लें तो उनका चलेगा, बट जिस टाइम आप लीज डीड करा रहे हैं उस टाइम तक सभी लोगों से लीज डीड संपन्न होना चाहिए। अब उसमें दोस्तों जब आप लीज डीड करवाएंगे तो जब एक ही ओनर होगा और बाकी सह खातेदार होंगे तो आपको एक चीज उसमें मेंशन करा देना है कि जो भी ओनर होगा उसको ही रेंट जाएगा। ये चीज आप जरूर डिसाइड करवा दें, अदरवाइज इन फ्यूचर में जितने भी ओनर्स हैं वो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये चीज लीज डीड में जरूर करवा दें कि एक लोग मालिक हैं और बाकी सह खातेदार हैं, और जो किराया जाएगा वो मालिक को जाएगा, चाहे जो भी उनका नाम हो XYZ। ठीक है, नेक्स्ट चीज दोस्तों कि लीज डीड करवाते समय एक चीज का आप जरूर ध्यान दें, वो है सब लीज का क्लॉज। मतलब कि आप आगे भी सब लीज दे सकते हैं, आप कंपनी को अपना पेट्रोल पंप चलाने के लिए लीज दे सकते हैं, ये क्लॉज उसमें मेंशन होना जरूरी है। अगर ये क्लॉज आपके लीज डीड में मेंशन नहीं होगा तो इसमें आपको रेक्टिफिकेशन आ जाएगा और विद इन 21 डेज आपको लीज डीड सब लीज का क्लॉज मेंशन कराना पड़ेगा, उपनिबंधन का क्लॉज मेंशन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। साथ में दोस्तों ये जो लीज डीड होगा वो होगा आपके रजिस्ट्रार ऑफिस से, ये नोटराइज नहीं चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस से होना चाहिए। और उस लीज डीड पे सभी ओनर्स, सभी ओनर्स का और ओनर का प्रॉपर तरीके से फिंगरप्रिंट और हाथ के निशान, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर वो कोई सहखातेदार विटनेस में है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब इसमें बात आती है कि इसमें टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या रखने हैं। टर्म एंड कंडीशंस बहुत सारे हैं दोस्तों, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस हैं मैं उनको आपको लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन आपको मेंशन करवाना है कि उस जमीन पे आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए जो भी मालिक होगा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस जमीन पे आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले सकते हैं, पानी का कनेक्शन ले सकते हैं, और फ्यूचर में आने वाले जो भी ईंधन होंगे जैसे PNG गैस वो भी आप ले सकते हैं। और
उसमें ये भी मेंशन कराना है कि अगर वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी होती है और वाटर बिल होता है या फिर पीएनजी का बिल होता है, वो सारी चीज़ें पे करेगा जो लीज करवा रहा है, दैट इज जो पेट्रोल पंप वहाँ पे चलाएगा। ठीक है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो लीज डेट होगा वो 19 साल 11 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। 19 साल 11 महीने से ज्यादा का ही होना चाहिए। 19 साल 11 महीने से अगर कम होता है तो वो लीज डीड इनवैलिड माना जाएगा। जो भी वहां पे रेंट हो दोस्तों, उस रेंट को आप प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर दीजिएगा और डिसाइड करने के बाद आप उस रेंट को उसमें मेंशन करा दीजिएगा। और साथ में एक कंडीशन और रहेगी कि रेंट हर एक 3 साल पे 5% की वृद्धि वहां पे होगी। जो भी रेंट होगा हर 3 साल पे 5% की वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि जो 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में रेंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। ठीक है। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लीज डीड करा रहा है उसके लिए, वो ये है कि इन केस किसी भी तरह से अगर जो भी जमीन का मालिक है उसकी डेथ हो जाती है तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, उनको कोई भी आपत्ति नहीं होगी ये लीज डीड चलाने के लिए। ठीक है। इस चीज का आप जरूर ध्यान दें। अगर मान लीजिए कि जो भी लीज करा रहा है, जो पेट्रोल पंप ओपन करना चाह रहा है, वो लीज कराता है तो उसमें भी ये चीज मेंशन कराना है, जो लीज करा रहा है अगर उसकी किसी तरह से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी ये मेंशन कराना है कि वो जो संपत्ति है उनके पुत्र और बच्चों में जाएगी और वो इस लीज के मालिकाना हक रखेंगे। और कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं, वो आप आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आपको लीज डीड का फॉर्मेट चाहिए हिंदी या इंग्लिश में तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे से बात करने के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर चल रहा है, आप वहां से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा और उस टाइम पे आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पेड कंसल्टेंसी होती है तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दें। पेड कंसल्टेंसी होती है, कॉल का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो इन सब चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आप लीज डीड करा रहे हैं तो कुछ कंडीशंस और भी बनते हैं, उन सारे कंडीशंस से को आप मुझसे ले सकते हैं। उसमें एक कंडीशन ये मेंशन कराना जरूरी है कि दोनों पक्षों ने जो भी लिखे गए टर्म एंड कंडीशन है दोनों लोगों ने पढ़ लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है और अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के बाद ही एक दूसरे के सामने इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मेंशन करना लीज डीड में जरूरी है। लीज डीड बनाते टाइम आपको बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस को मेंशन कराना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम पे ना तो जमीन के मालिक को ना तो पेट्रोल पंप चलाने वाले मालिक को कोई दिक्कत हो। क्योंकि जो भी डिस्प्यूट्स होता है, एक चीज और उसमें जरूर मेंशन कराना है कि अगर आप लोगों के बीच में दोनों पक्षों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट की वजह से आपके पेट्रोल पंप का जो व्यवसाय है, पंप का व्यवसाय है, वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। उन डिस्प्यूट्स का जो भी कानूनी कार्यवाही होगी, जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी मतभेद होंगे, उसका निवारण कानूनी तरीके से होगा। लेकिन इस बीच में पेट्रोल पंप की कार्य को बंद नहीं किया जाएगा। ये चीजें आप जरूर मेंशन कराइएगा, अदरवाइज फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये लीज डीड कैसे बनाया जाए, लीज डीड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, आई थिंक मैंने सारी चीजें इसमें डिस्कस कर दी हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर भी आप जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।